संविधान से मुस्लिमों को मतलब क्या था? क्या मतलब? क्यों? पर्सनल लॉ बोर्ड था उनका, वक्फ बोर्ड था, उनको मतलब क्या? आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म को मानने का उसकी आजादी है, जो आर्टिकल 25 देता है संविधान पर। जो डिबेट होता है, हम आप कुछ भी नहीं हो, बड़े बड़े मौलाना तो कहते पहले कुरान है हमारे लिए, संविधान तो है ही नहीं। अरे वो तो पैसे पे आते, पता नहीं आपको 5,000 रुपए पे आते हैं। 5,000 रुपए आप भी पैसे, हम भी पैसे पे। संविधान से चलेगा ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बहुजन। ये देश संविधान कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? कोई जो बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? हाँ भैया बताइए। प्रधानमंत्री बना देते, हमारा भाई नहीं था जिन्ना, क्या हिंदुस्तानी नहीं था वो, उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं वोट दूंगा। किस धर्म के नाम पे दोगे? बनवाया बस देखो, अभी मंदिर के नाम पे वोट देंगे, बिल्कुल देंगे यार। क्या मंदिर के नाम पे देंगे? भाई मैं राम मंदिर पे दूंगा वोट। बता देश का भविष्य और हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के भविष्य जो नौजवान है, अगर ये मंदिर के नाम पर वोट देंगे तो इन्हें फिर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट पूछने का सरकार से या उम्मीद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान से मतलब भी क्या मुस्लिमों को यार? बोला इधर आइए। संविधान से मुस्लिमों को मतलब भी क्या था? क्या मतलब? क्यों? पर्सनल लॉ बोर्ड था उनका, वक्फ बोर्ड था, उनको मतलब क्या उससे? संविधान से मतलब नहीं है। संविधान ही देता है नहीं महोदय, जो पर्सनल लॉ बोर्ड, जो जितना मुस्लिम लॉ बोर्ड सब उसको संविधान देता है। हम भारत के लोग भारत को एक अखंड समान सुरक्षा, सबका अधिकार हमें समान। और सुनिए, संविधान में एक आर्टिकल 25 है, उसे घर जाके पढ़ना। आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, अपने धर्म को मानने का उसकी आजादी है, जो आर्टिकल 25 देता है। आप संविधान पढ़ना, आर्टिकल 25 पढ़ना है। नहीं, आप कैसे कह सकते, ये बताइए। आपने कहा मुस्लिमों को कोई संविधान से लेना देना नहीं, कैसे लेना देना बताओ? क्या ले? टीवी पे जो डिबेट होता है, हम आप कुछ भी नहीं हो, बड़े बड़े मौलाना तो कहते पहले कुरान है हमारे लिए, संविधान तो है ही नहीं। अरे वो तो पैसे पे आते, पता नहीं आपको 5,000 रुपए पे आते हैं। 5,000 रुपए ऐसा आप भी पैसे, हम भी पैसे पे आ रहे हैं, फिर बुलाए जाते हैं भाई, वो पैसे दे। आर्टिकल 25 पढ़ना आप जाके। और सुनिए, आर्टिकल 9 मत बोलिए। हमें बोलने का सवाल पूछ था या नहीं? जब आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मत बोलिए किसी भी। आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए जो बात आई थी कि बीजेपी का हिंदू और एक असल हिंदू। बीजेपी का हिंदू क्या है? कोई अगर बीजेपी का विरोध करेगा तो वो देशद्रोही है, मोदी जी का विरोध करेगा तो वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आज आप कल जाकर रिपोर्टिंग करना। एक दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पूरे यूनिवर्सिटी को भगवाकरण कर दिया और गेट पर जय श्री नाम लिख दिया। जो सार्वजनिक प्लेस है, जो एक सेकुलर जगह है, वहाँ पर आप धर्म के नारे लगा रहे हो। आप शिक्षा के मंदिरों में जब आप धर्म का प्रचार करोगे, जब धार्मिक नारे लगेंगे तो देश का भविष्य कर रहे हैं ना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? कोई जो बात कर रहा है हिंदू राष्ट्र, कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए? हाँ भैया बताइए। भाई देखो, एक चीज गलत है। उन्होंने ये भी कहा था कि मथुरा में भी बनेगी मंदिर। बनेगा? कैसे बनेगा? ये ऐसे बने, हम थोड़ी बनवाएंगे, वो कोर्ट बनवाएगी ना। कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुछ भी हो जाए फिर दोबारा होगा, दोबारा। भाई एक बात बताओ, एक बार खत्म हो गया, दोबारा लोग केस करते हैं, फिर तीसरी बार करते हैं, वो तो होता ही रहता है। वो भी तो संविधान ही है। वो कोर्ट संविधान बनाएगा और राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है। ये है इनकी सोच। क्यों कह रहा हूँ भाई, कोर्ट के फैसले से ही सब होता है। बीजेपी उसका क्रेडिट क्यों ले रही है? लेकिन फिर विरोध कौन कर रहा था? फिर फैसला विरोध कौन कर रहा है? विरोध कोई नहीं कर रहा। मैं मुस्लिम हूँ, मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूँ। राम मंदिर बना है, लेकिन बीजेपी ने नहीं बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। तो फिर बीजेपी के लोग इनविटेशन क्यों दे रहे हैं? बीजेपी के नेताओं का क्या उनकी बाप की बपोती है राम मंदिर? राम मंदिर आपको इनविटेशन नहीं मिला, आप जाओगे मंदिर? क्यों, मैं तो जाऊंगा ही। तो इनविटेशन नहीं मिला तो नहीं जाना चाहिए। तो जाएगा नहीं कोई क्या? यही आर्टिकल 25 सुनिए, यही संविधान और आर्टिकल 25 हमें इजाजत देता है कि हमें धर्म का प्रचार प्रसार करने का, जाने का, आने का संविधान इजाजत देता है, ना कि कोई पार्टी। तो ये देश संविधान से चलेगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बहुजन। ये देश संविधान से चले। मैं तो कहता हूँ समान नागरिक जो संहिता है ना, वही लागू हो, उसी से देश चले। ठीक है, तो फिर आप एक कैमरे के माध्यम पे एक बात कहो, जो धर्म के नाम पर कसम खाओ, आज जो भी राजनेता धर्म के नाम पर वोट मांगने आएगा, आप उसको जूता मारोगे? भाई देखो, अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे हो। हाँ बोलिए, बोलिए। धर्म के नाम पे कौन नहीं मांगता? कौन मांगता है?
कौन नहीं मांगता बताओ यार जूता मारो, जूता मारो जो भी मारे। कांग्रेस किस धर्म के नाम पे वोट मांगता है? कांग्रेस की तो भाषा बोलो, मैं कांग्रेस कांग्रेस तो गद्दार है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस भाई सबसे पहले हिंदू मुस्लिम दंगा किसने करवाया? क्यों करवाया? कांग्रेस का कोई जिन्ना पक्ष को प्रधानमंत्री बना देते। हमारा हमारा भाई नहीं था जिन्ना, क्या हिंदुस्तानी नहीं था वो? उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? मैं उस चीज को नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा यार हद कर दी। हूँ, मेरी बात ये है कि कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी का हो, कोई राजनेता मैं किसी सिर्फ- सुनो, सिर्फ only कांग्रेस। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, मैंने सबका नाम लिया। अगर धर्म के नाम पर आती है तो जूता मारो। मारोगे? भाई मैं बीजेपी को वोट दूंगा। किस धर्म के नाम पे दोगे? बनवाया बस देखो अभी मंदिर के नाम पर वोट करेंगे? देंगे, बिल्कुल देंगे यार। क्या? मंदिर के नाम पे देंगे क्यों भाई, क्यों? यार? जो केस फाइनल हो गया, अब कम से कम उस पर दंगा तो नहीं होगा। कोर्ट ने कराया भाई साहब, संविधान ने कराया, तो इससे बीजेपी ने करवा कहा दिया। ये मंदिर के नाम पे वोट देंगे? अभी कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। विकास मुद्दा नहीं रखता आपके लिए? संविधान ने यार विकास भाई साहब, सरकारी स्कूल में कंप्यूटर लग गए हैं, कौन कह रहा विकास नहीं हुआ? कैमरे लगे हैं, कंप्यूटर लगे हैं, कह रहे विकास ही नहीं हो रहा। किसके नाम पे वोट? भाई कुछ भी ले लो यार। हमारे गांव में पानी भरता था इतना भाई, बीजेपी ने आरसीसी डलवाई है। मेरा घर इधर सुनो, क्या बोल रहे भाई? मैं ताल ठोक के कह रहा हूँ, इस कैमरे के सामने ऑन एयर कह रहा हूँ भाई, मैं राम मंदिर पे दूंगा वोट। बता क्या जवाब देंगे? बताओ जी। बहुत अच्छी चीज है। हमारे देश का भविष्य और हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के भविष्य जो नौजवान है, अगर ये मंदिर के नाम पर वोट देंगे तो इन्हें फिर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट पूछने का सरकार से ये उम्मीद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धर्म के नाम पर वोट कितने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दिलाया आपने? मैं क्यों दिलाऊं? मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ देश यार का? आप लोगों का भला कर मैं रहे देश हो, का आप प्रधानमंत्री भला नहीं हूँ। सोच रहे अच्छा हो। सुनिए, अच्छा रुकिए। भाई पहले मेरी सुनो, कितने लोगों को आपने अनएम्प्लॉयमेंट दिलवाया है, उसके लिए क्या काम करा आपने? आप भी तो देश के एक सच्चे नागरिक हो ना। मैं करूंगा, सरकार करेगी। यार सरकार तो सबके लिए कर रही है, तो आप क्या कर रहे हो? तो मैं एक बार बताओ। बोलने दीजिए। एक बात टैक्स पे कितना करते हो? भाई एक सेकंड, टैक्स पे कितना मैं करते ये हो? घड़ी लेकर आया हूँ, सुनो भाई घड़ी सुन तो यार, पहले बात सुन। ये घड़ी टैक्स देकर लाया, और सुन जो टैक्स की बात है भाई, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, जिस बेड पे मैं सो के उठता हूँ और चप्पल पहनता हूँ वो टैक्स देकर लाया हूँ। जिस बाथरूम में जाता हूँ उसकी सीट टैक्स देकर लाया हूँ। जब मैं साबुन से हाथ धोता हूँ वो साबुन टैक्स देकर लाया हूँ। जब मैं नहाता हूँ जो पानी है उसका टैक्स देता हूँ। सुनो, जब मैं कपड़े पहनता हूँ वो टैक्स देकर लाता हूँ। जो मैं तेल डालता हूँ उसका टैक्स देता हूँ। मैं घर से अपनी बाइक या कार या बस में ट्रेन में जाता हूँ उसका भी टैक्स देता हूँ। जो मैं खाना खाता हूँ तो ये मुझे अधिकार है, मेरे पैसे से प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को सैलरी जाती है, तो मुझे सवाल पूछने का अधिकार मेरे संविधान का आर्टिकल 19 देता है। आप ये बात समझो, आप ये बात समझो। हाँ, स्पेशली मैं कोई धर्म पे, मैंने कोई धर्म पे बात की, मैंने कोई धर्म पे बात की, मैंने कोई जात। राम मंदिर का मुद्दा क्यों उठा रहे हो आप? किसने बनवाया राम आपने? मंदिर? आप फिर वही वाली बात राम घुमा के राम लाके मंदिर राम किसने मंदिर बनवाया? अरे बताओ किसने बनाया? आप भी कह रहे हो कि संविधान ने बनाया। संविधान ने बनवाया, मैं तो स्वीकार करता हूँ। तो आप बताओ किसने बनवाया? उसके लिए कौन लड़ा था? कौन लड़ा था? विष्णु शंकर जैन और उसके लड़के कौन थे वो? यार तुम उस चीज पे मत जाओ, कौन लड़ा? फैसला किसका है? फैसला किसका है? बीजेपी ने कराया। तो इसका मतलब कोर्ट बीजेपी के हाथ में है। कोर्ट कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया कांग्रेस ने? क्यों नहीं करवाया कांग्रेस ने? वो सवाल आप कांग्रेस से पूछो, मुझसे मत भाई पूछो। आप जवाब दोगे। मैं सरकार, अगर कांग्रेस की भी सरकार होगी तो मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछूंगा, सपा से भी। मैंने सपा से भी सवाल पूछा। अशोक गहलोत की सरकार में रेप हुआ, वहाँ पे एक दिन दहाड़े महिला को नंगरबस्त करके वहाँ के लोगों ने मार दिया, और एक टेलर दर्जी को वहाँ के मारा था ना 2 बंदों ने। कितनी बार सवाल पूछा आपने? सुनो, मेरी वीडियो देखना। मैं किसी भी हत्या का या धन के नाम पर हत्या का समर्थन नहीं करता। और सुनो, कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उनको फांसी दी जाए। मैं कह रहा हूँ ये ऑन कैमरा, उनको फांसी दी जाए। सुनो ना, और सुनो, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है, करणी सेना के अध्यक्ष, बीजेपी की सरकार बनते ही उनकी हत्या हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? वो किसने मरवाया था उसे? बताओ ना आप। किसने मरवाया आप बताओ ना। आप सरकार की दुहाई दे रहे हैं। सरकार किसकी है? मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब यहाँ पे बुलंदशहर में गैंग रेप हुआ था महिला और उसकी बच्चियों का, तब क्या कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है। बिलारी की सभा में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैं कहता रहा हूँ मेरे भाई, सुनो तो, उन्होंने ये कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपने सवाल उठाया था?
मैं उस समय राजनीति में नहीं था। मैं आज राजनीति में हूँ। मैं सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रखता हूँ और मैं देश के मुद्दों पर बात रखता हूँ। सुनो, मैं बीजेपी के NHI के काम को हर वीडियो में 100 नंबर देता हूँ। मैं चाहता हूँ नितिन, सुनो अब मेरी बात तो सुनो, मैं चाहता हूँ नितिन गडकरी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं उन्हें आइडियल मानता हूँ अपना। बीजेपी ने जो जेवर एयरपोर्ट है कस्टम का वो बनवाया, लेकिन जो 2,05,000 करोड़ का कर्जा हुआ मैं उस पर सवाल पूछूंगा। हंगर इंडेक्स में 111वां नंबर है, मैं उस पर सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो मैं सही को सही कहूंगा और मैं गलत को गलत कहूंगा। देखिए, सरकार से सवाल पूछना छाती पर चढ़कर आदत है हमारी। हम किसी सरकार की दलाली नहीं करते, हम देश की जनता है, हमें सही और गलत में फर्क दिखता है। बड़े भाई, आज मैं आपके ऑन कैमरा कहूंगा आपसे, बार बार आप बीजेपी के हिंदू IT सेल वाले, ये जो आप बीजेपी को टारगेट करते हो, आपकी कई वीडियो मैंने देखी है जिसमें आप सिर्फ बीजेपी के बंदों को, ठीक है आप टारगेट करो यार, हम कहते हैं सरकार किसकी है? सवाल किससे पूछेंगे? बीजेपी के हिंदू सवाल किससे पूछेंगे? भाई को बोला बीजेपी का हिंदू है भाई। अच्छा रुक जाओ, आप कल के जो प्रतिष्ठा हुई है उसमें मुसलमानों ने समर्थन किया, सबने किया। एक बार बताओ, एक चर्च पर कल भगवा झंडा लहराकर जय श्री राम के नारे लगे, वो सही है गलत है? बताइए। आप हिंदू हैं, ठीक है, अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं मंदिर के सामने आके मैं गलत नारे लगाऊं और एक धर्म को बुरा भला कहूं तो आप मुझे क्या करोगे? आप राम भक्तों ने क्या गलत नारा क्या लगाया? एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ हुड़दंग मत बचाइए। देखिए सुनिए, राजनीति, एक बार बताओ, गलत नारा यही होता है। आपको अगर मैं अभी अगर आप मुझसे कहोगे कि जबरदस्ती जय श्री राम बोलो, आप मुझसे बुलवा लोगे? नो मेवात में जो नो मेवात में आपको नहीं पता क्या हुआ था? क्या आप बताओ ना पहले, आप बताओ बात लो। अब रिसेंटली इस बन की बात का चर्च कर भाग दो। बुलडोजर तो चल गया, सुनिए, बुलडोजर चल गया 1300। अभी बीजेपी के IT सेल के तीन लड़कों, बुलडोजर भी नहीं चला उनपे। कौन क्या कह रहा है गिरफ्तार नहीं? बुलडोजर तो नहीं चला ना, ऐसे तो चला जाता है यूपी का। किस पे चल जाता है? बुलडोजर नहीं चला रहे आप, करो ना। मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी बात। मेरा कहने का मकसद ये है, आपके चैनल के माध्यम से, देश के सच्चे देशभक्त बनो, किसी पार्टी के भक्त मत बनो। राजनीति अपनी, और सुनो, जो आप बीजेपी को इतनी वो कह रहे हो ना, जो महबूबा मुफ्ती है ना, PDP पार्टी, एक जमाने में आतंकवादी थी, बीजेपी ने उसके साथ सरकार चलाई है कश्मीर में। सरकारों की तो बात ही मत करो, कांग्रेस ने किसके साथ नहीं बनाई भाई? मैं ये कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। देश के सच्चे देशभक्त बनो, किसी पार्टी के भक्त मत बनो, किसी पार्टी के भक्त मत बनो, किसी पार्टी के चमचे मत बनो। अगर आप मुझे ये बता दें, मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, सपा करता हूँ, बसपा करता हूँ, तो बताओ। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। आप हमेशा बीजेपी को ही टारगेट लेते हैं। भाई सरकार किसकी है? तो मैं सवाल किससे पूछूंगा? गलत नीति का विरोध किसका करूंगा? जिसकी सरकार, अब कांग्रेस से थोड़ी कोई सरकार। भाई तो सेंट्रल 9 साल से बीजेपी की सरकार है, मैं सवाल किससे पूछूंगा? अब जिसकी सरकार होगी मैं उससे बात करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मैं सरकार से तो सवाल पूछूंगा, मैं आपसे सवाल थोड़ी पूछूंगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगा। मेरे से आप क्यों पूछोगे सवाल जवाब? तो मैं सरकार से पूछता हूँ ना, मैं सरकार की मुखालफत करता हूँ गलत की। फिर आप गलत को गलत कहिए, गलत को गलत कहिए। 15 लाख है, 15 लाख। भाई मुझे जरूरत नहीं 15 लाख की। नहीं, आपको जरूरत नहीं, कई लोगों की जरूरत है ना। गरीबी कितनी है? किसको जरूरत है? तुम्हें जरूरत है? एप्पल की हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, फिर भी हमें जरूरत है। चला रहा फिर 15 लाख रुपए।